अपने भाई का ये लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगे कि मैंने ओहद की जंग में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद से पूछा कि क्या ये सच है, तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो? तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल खानदान बनु मखजूम ने उन्हें बचा लिया और इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद कुरान की इन आयत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसमें उनके बाप वलीद बिन मुगीरा को जहन्नुम में डालने की बात थी। तो खालिद बिन वलीद एक सहाबी के पास गए और उन्हें कहा मुझे मेरे बाप के बारे में आयत पढ़कर सुनाओ। और उन्हें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद ने कहा दोबारा सुनाओ, और फिर कहा दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ। और ये आयत बार बार सुनने के बाद आखिर खालिद बिन वलीद के दिल ने इन आयत को एक्सेप्ट कर लिया और उस दिन के बाद हमेशा खालिद बिन वलीद अपने आप को खालिद बिन वलीद नहीं बल्कि अबू सुलेमान कहलाने लगे। नाउ खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के कुछ ही दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 की फौज जमा करके पहली बार रोमन एम्पायर से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसे जंगे मुता कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल एक नया मुसलमान होने की वजह से खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह इस फौज में जंग के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा को बनाया था और ये ऑर्डर दिया था कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो उसके बाद मुसलमानों का लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए मुसलमानों का तीसरा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा, और अगर ये तीनों जनरल्स शहीद हो जाए तो फिर मुसलमानों की मर्जी है खुद अपना लीडर चूज करके उसके हाथों में इस्लाम का झंडा देगा। जैसे ही मुसलमानों की 3000 की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने रोमन एम्पायर 2 लाख की फौज खड़ी है। अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि 1 लाख या उससे भी कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। रोमन्स की इतनी बड़ी फौज देखकर कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि या तो हम जंग जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं। आखिर मुसलमानों ने लड़ने का फैसला किया और जंग के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो 2 बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान थी, ताकि रोमन्स की फौज लंबी लाइंस ना बना सके और एक दूसरे के पीछे खड़े हो। और इसी के साथ जंग शुरू हुई। इस जंग के जनरल ज़ैद बिन हारिसा थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे और इन्हें बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे की तरह बड़ा किया और इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे ही जंगे मुता शुरू हुई उसके कुछ ही देर बाद ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। अब यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को जमा किया और उनके सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि ज़ैद को शहीद कर दिया गया। वहाँ जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स के मुताबिक दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन और हजरत अली के भाई थे, उन्होंने मुसलमानों का झंडा पकड़कर लड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद जिस हाथ से उन्होंने झंडा पकड़ा था वो लड़ते लड़ते कट गया। तो अब ये झंडा जमीन पर गिरने से पहले जाफर ने इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ा, लेकिन वो हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबको बताया कि जाफर भी शहीद हो चुका है, जिसके बाद तीसरे जनरल अब्दुल्ला ने ये झंडा उठाया, लेकिन उसे भी शहीद कर दिया गया। तो अब इस इतनी इंपॉर्टेंट जंग में मुसलमानों का अब कोई लीडर नहीं था और मुसलमान कंफ्यूज होकर इधर उधर भागने लगे। अचानक एक सहाबी ने मुसलमानों का झंडा उठाया और चीख चीख कर कहा कि मुसलमानों जल्दी अपना नया लीडर चूज करो, वरना हमारी सारी फौज बिखर जाएगी। तो अब मुसलमान जंग के दौरान एक नया लीडर ढूंढने लगे और अचानक उन्होंने देखा कि एक मुसलमान जंग में बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, खालिद बिन वलीद। और उसे देखकर ही मुसलमानों को जंगे ओहद की याद आई, जिसमें पूरे अरब ने खालिद बिन वलीद को एक ग्रेट जनरल माना था। तो अब सीधा मुसलमान खालिद बिन वलीद के पास गए और उन्हें मुसलमानों का झंडा पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुसलमानों को लीड कर पाऊँ। लेकिन मुसलमानों की फौज ने जबरदस्ती उनके हाथ में झंडा पकड़ाया और कहा अब आप ही हमारे लीडर और जनरल हैं। और इसी के साथ यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने कहा कि तीनों जनरल्स के बाद अब मुसलमानों ने अल्लाह की तलवारों में से एक को अपना जनरल बना दिया है और यहाँ से खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार का टाइटल मिला। खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में मुसलमानों ने रोमन्स पर जोर से हमला किया और रोमन्स को पीछे धकेलकर मुसलमानों की फौज वापस सही सलामत मदीना आई, जिसके बाद मुसलमानों ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर खालिद बिन वलीद को अपना जनरल माना। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खालिद बिन वलीद को अपना मेन जनरल बनाया और इस्लाम के बड़े बड़े टास्क पर खालिद बिन वलीद को भेजने लगे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर मक्का को फतह किया
और 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का के अंदर दाखिल हुए, तब भी खालिद बिन वलीद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज को लीड कर रहे हैं। अब जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों के बहुत बड़े जनरल बन चुके थे, यहाँ पर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मसला सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को एक कबीले की तरफ भेजा कि जाकर उन्हें मदीना की रियासत के कंट्रोल में लाओ। जैसे ही खालिद बिन वलीद उनके पास पहुंचे, वहाँ के लोगों ने पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब सेंटेंस यूज किया, जिसकी आज भी मुश्किल से समझ आती है। वो लोग खालिद बिन वलीद और उनकी फौज को देखकर चीखने लगे कि हमने दीन छोड़ दिया था और अब हम वापस आ गए, समथिंग लाइक दैट, जिसकी खालिद बिन वलीद को भी सही समझ नहीं आई और वो समझे कि ये लोग इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन सब के सर काट दिए जाए, जिसके बाद दर्जनों लोग मारे गए। अब जब इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हो और उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, खालिद ने जो किया है मेरा उस काम से कोई ताल्लुक नहीं है, और फौरन हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद को मेरे पास बुलाया जाए। खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्हें इस सारी कंफ्यूजन का बताया, लेकिन पीछे खड़े अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, तुमने इस कबीले के लोगों को मारकर सिर्फ अपने चचा की मौत का बदला लिया है, क्योंकि इस सब से बहुत साल पहले इसी कबीले के लोगों ने खालिद बिन वलीद के चचा को कत्ल किया था। खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस बात पर गुस्सा आया, जिससे इन दोनों सहाबा के दरमियान एक सख्त बहस शुरू हुई। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को बहस करते हुए देखा तो वो खामोश और न्यूट्रल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ की साइड ली और खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे तब भी वो मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर पॉइंट ये है कि खालिद बिन वलीद खुद भी एक सहाबी थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम बहुत देर बाद उस वक्त कबूल किया था जब इस्लाम के पास थोड़ी पावर आ चुकी थी। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया से दुश्मनी लेकर सबसे पहले लोगों में इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से खालिद बिन वलीद समझ चुके थे कि चाहे वो जो भी कर ले, उनकी वैल्यू पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा से हमेशा कम रहेगी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि उस कबीले के पास जाकर उन्हें मनाओ और उन्हें जो भी तकलीफ पहुंचाई गई है उसे इंसाफ के साथ हल करो और कोशिश करना कि कोई भी तुमसे खफा ना रहे। इन तरीकों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को समझाया, लेकिन फिर भी उन्हें मुसलमानों की फौज से निकाला नहीं और इस्लाम की अगली जंग हुनैन में उन्हें दोबारा अपना जनरल बनाया।